प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में आज की टॉपिक है प्रिज्म। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या है, इसके पहले हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन संबंधी तमाम घटनाएं पढ़े, कोणांतरिक परिवर्तन पढ़े, परावर्तन पढ़े, क्रांतिक कोण पढ़े, तमाम चीज़ें पढ़े। आज हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या है, ध्यान दीजिए। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। हम लिख देते हैं यहाँ पे, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यह है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रिज्म को समझने के लिए हम समझा रहे हैं आपको इस पैड के माध्यम से। ये एक समतल पृष्ठ है, ये दूसरा समतल पृष्ठ है। ये दोनों समतल पृष्ठ ऐसे किसी कोण पर झुके हुए हैं, ऐसे, और इनके बीच जो घिरा हुआ बीच में जो घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम है, इसको हम प्रिज्म कहेंगे। एक समतल पृष्ठ यह है और दूसरा समतल पृष्ठ यह है। ये दोनों पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं। जिस कोण पर ये दोनों पृष्ठ झुके हुए हैं उस कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं या अपवर्तक कोण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग प्रिज्म के बारे में समझ गए होंगे कि प्रिज्म कैसा होता है। बोर्ड पर हम लोग प्रिज्म एक त्रिभुज की तरह बनाते हैं, इस तरह से। ये दो समतल पृष्ठ हैं, ए और बी, और ए सी, ए बी और ए सी दो पृष्ठ हैं जो इस कोण पर झुके हुए हैं। इनके बीच जो माध्यम घिरा हुआ है, पारदर्शी माध्यम, ये कहलाता है प्रिज्म। और इस कोण को, जिस कोण पर ये दोनों समतल पृष्ठ, एक पृष्ठ यह है और एक पृष्ठ यह है, ये दोनों समतल पृष्ठ जिस कोण पर ये झुके होते हैं, इस कोण को हम कहते हैं प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से भी प्रकाश का अपवर्तन होता है। हम प्रिज्म ये बना रहे हैं। यह ABC एक प्रिज्म है। इस पर एक किरण ऐसे, मान लें PQ आपतित हो रही है। तो चूंकि यहाँ वायु से कांच में जा रही है, प्रिज्म में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी किरण। यहाँ अभिलंब अगर खींचें तो इस तल के लंबवत जो रेखा होगी यह अभिलंब कहलाएगी। यह अभिलंब है।
ये जानी चाहिए किरण ऐसे, लेकिन अभिलंब की ओर झुक करके ऐसे जा रही है QR दिशा में। अब यहाँ जो है प्रिज्म से फिर बाहर निकल रहे, वायु में जा रही है, तो यहाँ पर भी हम अभिलंब खींचें, ये अभिलंब हो गया। अब चूंकि सघन से विरल में जा रही है, इसलिए अभिलंब से दूर हटेगी, ऐसे जाएगी। ये किरण PQ प्रिज्म के एक तल पर आपतित होती है, एक पृष्ठ पर आपतित होती है, और यहाँ से अपवर्तित होकर QR दिशा में जा रही है। QR किरण जो है फिर AC तल पर आपतित होती है और यहाँ से अपवर्तित होकर RS दिशा में जा रही है। ध्यान दीजिए, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इस किरण को QR को कहेंगे अपवर्तित किरण। और RS को कहेंगे निर्गत किरण। यह है निर्गत किरण। आपतित किरण को हम आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएं, तो ये दोनों किरणें यहाँ काट रही हैं। मान लीजिए D बिंदु पर काट रही हैं, तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर यहाँ D बिंदु पर काटती हैं और यहाँ एक कोण बनता है। ये इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण का मतलब प्रिज्म से किरण कितनी विचलित हुई। किरण ये जा रही है इस दिशा में और प्रिज्म के दोनों तलों से अपवर्तित होने के बाद इस दिशा में हो गई, यानी इस दिशा में जा रही है, अब इस दिशा में हुई, यानी इतना ये विचलित हो गई। इसलिए इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। विचलन कोण का मान जो है बदलता रहता है और एक निश्चित आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, कम से कम होता है, जिसको हम कहते हैं अल्पतम विचलन। अल्पतम विचलन कोण। विचलन कोण को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और अल्पतम विचलन कोण को डेल्टा M से डिनोट करते हैं। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में हम प्रिज्म द्वारा अपवर्तन किस प्रकार निकालते हैं। अपवर्तन होता है n, अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन A प्लस डेल्टा M बटा 2 कुल का बटा साइन A बटा 2। इस सूत्र से हम अपवर्तनांक निकालते हैं, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ठीक, ये क्या है देखिए, ये हम भूल गए, नहीं बता पाए। ये ही जो है प्रिज्म कोण है, यह इसको कहते हैं प्रिज्म कोण। ये है प्रिज्म कोण। दे रहा है आपका प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।